बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अरशद। हेल्पिंग हैंड्स इज़ माय यूट्यूब चैनल और आज मैं आपसे शेयर करूंगा यील्ड का कंसेप्ट। यील्ड किसको कहते हैं और इसकी जो दो मेजर टाइप्स हैं वो कौन सी हैं और इसका एडवांटेज क्या है। हम केमिस्ट्री में यील्ड वाला जो टॉपिक है वो स्टडी क्यों करते हैं। तो जो यील्ड है ये बेसिकली अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कहते हैं। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट से क्या मुराद है, जब भी हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो वो किसी चीज़ को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई चीज़ यूज़ हो और उसके नतीजे में कोई चीज़ पैदा हो तो जो चीज़ पैदा हुई है उसकी मिकदार को, उसकी अमाउंट को क्या हम कहते हैं, यील्ड कहते हैं। पैदा होने वाली जो अमाउंट होती है प्रोडक्ट की उसको हम यील्ड कहते हैं। तो सिंपल जो यील्ड क्या है, यील्ड प्रोडक्ट की अमाउंट है, प्रोडक्ट की मिकदार है। और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट वो चीज़ है जो पैदा हुई है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो कैसे पैदा होगा, जब भी हम कोई रिएक्टेंट यूज़ करेंगे। रिएक्टेंट वो चीज़ होती है जो यूज़ होती है और जो चीज़ पैदा होती है वो प्रोडक्ट होता है। और वो कितना पैदा हुआ है इसको हम यील्ड कहते हैं। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड यील्ड। तो इसकी जो है मेजर टाइप्स हैं वो टोटल दो हैं। जो पहली टाइप है वो है थ्योरेटिकल यील्ड और जो दूसरी यील्ड है वो है एक्चुअल यील्ड। ये इसकी दो टाइप्स हैं। जो टाइप 1 है वो उसकी थ्योरेटिकल यील्ड है। थ्योरेटिकल यील्ड किसको हम कहते हैं, ये प्रोडक्ट की वो अमाउंट होती है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हासिल की जाती है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हासिल होने वाली जो प्रोडक्ट की अमाउंट है उसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। और ये जो यील्ड होती है थ्योरेटिकल यील्ड, ये मैक्सिमम होती है। थ्योरेटिकल यील्ड को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल यहाँ पर ऑक्सीजन है। 1 ना भी लिखें तो ठीक है। तो ये पैदा होता है वाटर, 2H2O। वाटर जो है वो कितना पैदा होता है, 2 मोल पैदा होता है। तो यहाँ पर जो है 2 मोल हाइड्रोजन ये कितने बनते हैं, ये बनते हैं 4 ग्राम। और जो है 1 मोल ऑक्सीजन ये कितना बनता है, 16 ग्राम। तो ये कुल मिला के जो वाटर बनेगा 16 + 4 ये कितना बन जाएगा, सॉरी ये है 1 मोल जो ऑक्सीजन है ये होगी 32 ग्राम, 32 ग्राम। और इससे जो पानी 2 मोल पैदा होगा वो होगा 36 ग्राम। ये हमें बताती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम बराबर होते हैं किसके, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम के। तो अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम आपस में बराबर हों तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके एक साइड पे रिएक्टेंट है, दूसरी साइड पे प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट कौन कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट कौन सा वाला है, वाटर। तो ये जो प्रोडक्ट की अमाउंट है 36 ग्राम, ये वाटर प्रोडक्ट है, पैदा हुआ है। इसकी जो अमाउंट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हासिल हुई है, इसे हम बोलेंगे थ्योरेटिकल यील्ड। अब अगर हम इसको फर्दर मज़ीद एक्सप्लेन करें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम रिएक्टेंट की अमाउंट को डबल कर दें, जैसे ये 4 ग्राम है तो इसको हम 8 ग्राम भी कर सकते हैं। ये 32 है, इसको 64 ग्राम कर देते हैं, डबल कर दिया है। तो वाटर की जो अमाउंट पैदा होगी वो भी क्या होगी, डबल हो जाएगी, 36 से 72 अमाउंट हो जाएगी। तो अब जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करके जो हमने प्रोडक्ट की अमाउंट निकाली है वो मैक्सिमम होती है। लेकिन जब हम एक्चुअली लेबॉर्ट्री के अंदर रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, प्रैक्टिकली अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करवाते हैं, कितना रिएक्ट करवाते हैं, अगर हमारे पास 8 ग्राम हाइड्रोजन है, 64 ग्राम
ऑक्सीजन है, इसको रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो मैक्सिमम बन सकता है वाटर वो बनेगा 72 ग्राम। लेकिन जब हम लेबॉर्ट्री में काम कर रहे होंगे तो पूरा का पूरा जो रिएक्टेंट है उसको हम सम टाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाते, कुछ जो रिएक्टेंट है वो हमसे ज़ाया हो जाता है। तो इस तरह जो प्रोडक्ट की अमाउंट पैदा होती है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती। तो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से अमाउंट ली जाती है वो होती है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड्स के नतीजे में जो प्रोडक्ट की अमाउंट का आंसर आता है वो मैक्सिमम होता है। ये कैलकुलेटेड होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, पेपर के ऊपर आप जो है वो कैलकुलेट कर लेते हो, इसमें अपने प्रैक्टिकली काम नहीं करना। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली काम करते हैं, रिएक्टेंट की अमाउंट को रिएक्ट करवा के जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाते हो, यहाँ पर हम एक्चुअल यील्ड में ये वर्ड मैंने लिखा है कैलकुलेटेड, ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था ऑब्टेन। और यहाँ पर जो वर्ड है ये होना चाहिए था कैलकुलेटेड, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम बज़रिया मैथमेटिकल जो रूल्स हैं उनको यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को। लेकिन एक्चुअल यील्ड में जब हम रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट करवाते हैं और प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट पैदा होता है, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करेंगे ऑब्टेन। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो किससे पैदा होती है, केमिकल रिएक्शन से, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल यील्ड। तो जो एक्चुअल यील्ड होती है वो केमिकल रिएक्शंस करवा कर हासिल की जाती है, जबकि जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ली जाती है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है, मैंने बताया है कि थ्योरेटिकल यील्ड का जो आंसर होता है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि वो कैलकुलेटेड होता है, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लिया जाता है। लेकिन जब प्रैक्टिकली काम करते हैं तो हमसे चीज़ ज़ाया हो जाती है, तो एक्चुअल में वो अमाउंट पैदा नहीं हो पाती जो हमारा जो एक्सपेक्टेड अमाउंट होती है, कैलकुलेटेड अमाउंट होती है। तो इसलिए जो एक्चुअल यील्ड होती है वो हमेशा कम होती है। एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस दैन थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड जो होती है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाली है, एक्चुअल जो यील्ड है ये केमिकल रिएक्शन से ली जाती है। तो एक्चुअल यील्ड का जो आंसर होता है वो हमेशा कम होता है। किससे कम होता है? थ्योरेटिकल यील्ड से कम होता है। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जो काम करने वाला साइंटिस्ट है या वर्कर है या केमिस्ट है, जो भी है, अगर वो इनएक्सपीरियंस है, उसको सही तरीके से एक्सपीरियंस नहीं है, उसमें अभी वो जब भी काम करता है तो कोई ना कोई उसमें ड्रॉबैक्स, खामियां रह जाती हैं, शॉर्ट कमिंग्स रह जाती हैं, खामियां रह जाती हैं, तो वो फिर एक्चुअल जो यील्ड होती है वो बहुत कम हो जाती है उससे। तो वो कौन से प्रोसेस हैं जिसका उसको एक्सपीरियंस नहीं होता, तो एक्चुअल जो यील्ड होती है वो कम हो जाती है थ्योरेटिकल यील्ड से। तो वो जो पहला प्रोसेस है वो फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, जो किसी भी सॉल्यूशन में वो पार्टिकल जो इनसॉल्युबल होते हैं उनको हमने सेपरेट करना है। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में सम टाइम जो हमारे पास सैंपल है, जो रिएक्टेंट है, वो कंज्यूम हो जाता है, वो लॉस हो जाता है। वो हम इतने बारीक बीनी के साथ फिल्ट्रेशन को नहीं कर सकते। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है, हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं ताकि वो बॉयल हो जाए, वेपर बन जाए। और ये हम काम इसलिए करते हैं सेपरेट करने के लिए एक चीज़ को दूसरी चीज़ से। तो इस दौरान भी जो रिएक्टेंट है वो ज़ाया हो जाता है। जो तीसरा है वो है वॉशिंग। तो जब हम अगर वॉश करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, तो वॉश करने के दौरान वो पानी के साथ फ्लो कर जाता है और यूँ जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम हो जाता है, लॉस हो जाता है, और जो प्रोडक्ट हमारा पैदा होता है वो थोड़ा होता है। उसके बाद है सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल। ये सेपरेटिंग फनल एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, ऑपरेटर्स का नाम है सेपरेटिंग फनल। इसको हम यूज़ करते हैं दो ऐसे सॉल्यूशन जो आपस में मिक्स नहीं होते, उनको सेपरेट करने के लिए। जब उनको सेपरेट करते हैं सेपरेटिंग फनल में, तो उस वक़्त भी हम प्रॉपर तरीके से सेपरेट नहीं कर
नहीं कर पाते तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो थोड़ा बन जाता है। उसके बाद ड्राई करते हुए वो वेपर बन के उड़ सकता है और जो हमारी प्रोडक्ट की अमाउंट है वो कम हो सकती है। उसके बाद है साइड रिएक्शन। साइड रिएक्शन में ये है कि जो रिएक्टेंट हम रिएक्ट करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल वाटर की फॉर्मेशन के लिए H2 और O2 को हम रिएक्ट करवाना चाहते हैं। जब H2 और O2 को रिएक्ट करवाते हैं तो ये दोनों जो हैं रिएक्टेंट ये गैसियस स्टेट में होते हैं, तो ये प्रॉपर तरीके से सारी की सारी अमाउंट हम रिएक्ट नहीं करवा पाते। कुछ हो सकता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रिएक्शन चैम्बर से निकल जाएं, बाहर निकल जाएं और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो सकें, तो ये साइड रिएक्शन हो जाएगा, तो उससे जो हमारा प्रोडक्ट की अमाउंट है वो कम हो जाएगी। और इसका ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि एक्चुअल हील्ड कम क्यों होती है थ्योरेटिकल हील्ड से। थ्योरेटिकल हील्ड ज़्यादा होती है क्योंकि वो कैलकुलेटेड होती है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आती है। एक्चुअल जो हील्ड होती है ये ऑब्टेन होती है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, मीन प्रैक्टिकली हम काम करके लेते हैं, तो उस प्रैक्टिकल काम के दौरान ये कुछ प्रोसेस हैं, अगर ये प्रॉपर तरीके से ना हो तो एक्चुअल हील्ड कम हो जाती है। उसके बाद इसका आखिरी क्वेश्चन, ये भी बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में अलग से भी आ सकता है, अगर नोट आए तो उसमें सारे पॉइंट आप लिखेंगे, डेफिनेशन एग्जांपल से भी आप दे सकते हैं, ये बात भी लिखेंगे और परसेंटेज यील्ड भी लिखेंगे। परसेंटेज यील्ड से हम क्या चेक कर सकते हैं कि जो हमारा वर्कर है, जो हमारा साइंटिस्ट है, वो कितना एफिशिएंट है, कितनी उसको महारत है, कितना उसको एक्सपीरियंस है अपने काम में। तो ये हम कैसे चेक करेंगे? परसेंटेज यील्ड के ज़रिए हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे मैं बताता हूँ। परसेंटेज से पहले परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या है। परसेंटेज यील्ड में दो हमारे पास मिकदारें हैं, दो क्वांटिटीज़ हैं, एक है थ्योरेटिकल यील्ड और एक है एक्चुअल यील्ड। जो मैक्सिमम है वो थ्योरेटिकल यील्ड है और उसमें से जो अचीव्ड होती है वो कौन सी होती है? एक्चुअल यील्ड। तो इसलिए जो अचीव्ड होती है वो ऊपर होती है फ्रैक्शन से और जो टोटल होता है वो फ्रैक्शन से नीचे होती है। तो ये अचीव्ड है एक्चुअल यील्ड और जो मैक्सिमम है जो टोटल है वो थ्योरेटिकल यील्ड है। मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? परसेंटेज यील्ड। अगर परसेंटेज यील्ड का आंसर जो है वो 100 के जितना करीब होगा उतना साइंटिस्ट जो है वो एफिशिएंट होगा। 100 अगर परसेंटेज, अगर हम एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड को कंपेयर करते हैं, मीन डिवाइड करते हैं, तो अगर आंसर जो होता है वो 99, 98, 97 इस रेंज में आता है तो इसका मतलब ये है कि साइंटिस्ट तो एक्सपीरियंस्ड है, वो उसको महारत है, आप उसको अपना काम अच्छे तरीके से आता है और वो हर प्रोसेस जो है वो बड़ा बारीकी से कर सकता है। लेकिन अगर उसका आंसर जो है 100 से दूर हो, मतलब 100 से कम हो, 60 हो, 50 हो, जितना पीछे होगा 60, 50, 40, 30, 20, इतनी उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती जाएगी, उतना वो जो साइंटिस्ट होगा वो इनएफिशिएंट होगा, उसको अपना प्रॉपर काम नहीं आता। तो यूँ हम परसेंटेज यील्ड के ज़रिए किसी भी जो साइंटिस्ट है उसकी एफिशिएंसी, उसका जो एक्सपीरियंस है उसका टेस्ट कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री में पढ़ने का मकसद ही यही है बेसिकली कि जो है हमारे पास जो है वो परसेंटेज यील्ड का जो कंसेप्ट है वो ड्राइव करना था, ताकि जब भी हम किसी इंडस्ट्री के अंदर या किसी लैब के अंदर किसी को अपॉइंट करना है, किसी साइंटिस्ट को, तो हम उसकी महारत देखेंगे। कैसे चेक करेंगे? परसेंटेज यील्ड के ज़रिए चेक करेंगे कि वो कितना एक्सपीरियंस है, वो हमारी इंडस्ट्री को कितना बूस्ट कर सकता है, अपलिफ्ट कर सकता है।